कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी भरत भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण है। ऐसे मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव पर भावों से भिन्न है और अपने ज्ञान आदि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्वान वस्तु है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को निज रूप से जानना और उसी में ही अपनी पर्याय को मग्न करना। इसी को अर्यंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्म वस्तु स्वरूप को समझाया है। निकाल लीजिए पुस्तक। यहाँ पर नियम सार जी ग्रंथ चल रहा है जिसका चौथा अधिकार भोगाचारित अधिकार है। मुनराज के 28 मूल गुणों की चर्चा इस अधिकार के अंतर्गत आई है। पंच महाभारत और पंच समिति के उपरांत युक्ति की चर्चा चल रही है। 66वें नंबर की गाथा पूर्ण करने के बाद मुनराज पदम प्रमलधारी देव ने मनोमुक्ति का स्वरूप इसमें जो बताया है 91 नंबर का कलश है। पाठ करते हैं। जो परमागम कथित अर्थ का चिंतक अरु बीजितेंद्री है, वायव्यंतर संग रहित जिन पद ध्याता को भुक्ति कहें। इनको भुक्ति होती है उसकी चर्चा है। वे कौन आया द्वारा से कहते हैं जिनका मन परमागम के अर्थों के चिंतन युक्त है, जिनका
मन यानी अपनी ज्ञान की पर्याय, अपने जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो परमागम है उनके अर्थों में उनके भाव में लगा हुआ है। और वे कैसे हैं मुनिराज? भी जितेंद्री हैं, जिन्होंने भी यानी विशेष रूप से, भी का मतलब होता है विशेष रूप से, और जितेंद्री का अर्थ होता है जीत लिया है इंद्रियों को। जिन्होंने विशेष प्रकार से इंद्रियों को जीता है वह भी जितेंद्री कहलाते हैं मुनिराज। समझे? यह प्रक्रिया चौथे गुण स्थान से जितेंद्री पर लागू हो जाता है। सम्यक दृष्टि जीव भी वे भी इंद्रियों को जीता है। समझ में आया भैया? इंद्रियों को जीतने का मतलब क्या? कि अंदर में होने वाली कसायों को जीतना। समझ में आया भैया? थोड़ा शांति से चर्चा सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, व्यर्थ की बातें ना करें। क्या कहते हैं? जितेंद्री, भी जितेंद्री, बी का मतलब होता है विशेष रूप से, जितेंद्री का अर्थ होता है इंद्रियों को जीतना। मैंने आप जिन्होंने विशेष रूप से इंद्रियों को जीत लिया है वे मुनिराज महामुनिराज कहलाते हैं। समझेंगे आप? इंद्रियों को जीत लिए का मतलब क्या है? कि अंदर में कसाय के परिणामों को जीता है। समझ में आएगा भैया? जिसने कसाय में को अंदर से जीत लिया है वही वास्तव में जितेंद्री हैं। समझ गए आप? देखो, जो बाह्य तथा अभ्यंतर संग रहते हैं, कैसे हैं वे मुनिराज? कि जिन्हें बाहर में वस्त्र पात्र आदि तो होते नहीं है और अंतरंग में रागादिक परिणतियों का भी जिन्हें संग नहीं है। संग है तो एक अपने असंग स्वरूपी भगवान आत्मा जो वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसकी वह संगति करते हैं। संगति का मतलब क्या है? कि अपनी पर्याय में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की संगति करना। समझ में आया भैया? तो ऐसे महामुनिराज होते हैं, बाह्य अभ्यंतर संग रहित हैं। समझ आप? और कहते हैं जो श्री जिनेन्द्र चरण के स्मरण से संयुक्त हैं। क्या? श्री जिनेन्द्र चरण के स्मरण से संयुक्त हैं। समझ आप? जिनेन्द्र देव परमात्मा का निरंतर उनके ज्ञान में वास रहता है। समझ आप? उसे सदा गुप्ती होती है। समझ आप? सदा काल का समय दृष्टि से प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है नहीं? क्योंकि समय दृष्टि जीव भी उसकी पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान जागृत हो गया है। क्या चीज ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है। समझ आप? यहाँ से ये जो है प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से ये अपनी चर्चा यहाँ पर कलश के माध्यम से परम ब्रह्मदायी देव मुनिराज बुद्धि के स्वरूप को बता रहे हैं। अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो इस पर व्याख्या की है उसको अपन यहाँ पर स्वाध्याय में अपना चल रहा है प्रोफेसर रतन चिंतामणि, उसको अपन यहाँ पढ़ते हैं। देखें आप, निकाल लीजिए, बेटू को बुलाओ, दोबारा फोन आ रहा है इंदिरा का। देखिएगा 182 नंबर के पृष्ठ पर 182 पर निकाल लीजिए प्रोफेसर रतन चिंतामणि। कल अपन ने यहाँ अपनी बात छोड़ी थी कि अब जो है ये सारी चर्चा, कौन सी चर्चा? कल यह बात आई थी कि व्यवहार समिति में, व्यवहार गुप्ती में जो है अशुभ भाव का तो अभाव है पर शुभ भाव का त्याग वहाँ नहीं है, इसीलिए वो व्यवहार गुप्ती है, व्यवहार मनोगुप्ती है। समझ रहे आप? और निश्चय मनोगुप्ती में शुभ और अशुभ दोनों भावों का
वहाँ पर त्याग है, इसीलिए वह निश्चय मनोबुद्धि है। ठीक है। लेकिन जिसको अपनी आत्मा में आत्मा का ज्ञान, श्रद्धा और रमणता नहीं है, लेकिन 28 मूल गुणों का घट जाएगा ना फिर, जिसे अपनी आत्मा का भान नहीं है, लेकिन 28 मूल गुणों का पालने का जो भाव है, स्वभाव है, उसे व्यवहार मनोबुद्धि नहीं कही गई है। व्यवहार मनोबुद्धि किसे कहती हैं? जिनके आत्मा का तो भान है और पर्याय में 28 मूल गुण का पालने का भाव है, उसे व्यवहार से मनोबुद्धि कहते हैं। और निश्चय मनोबुद्धि जिसके शुभ अशुभ भावों का अभाव है, शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, उसे निश्चय मनोबुद्धि कहते हैं। सब पढ़ गए? चलिए, अब ये 3 बातें जो है गुरुदेव श्री उसको इस प्रकार से कहते हैं, वो अपन पढ़ते हैं। नंबर 1, जब निमित्त को व्यवहार कारण कहते हैं, तब अपनी रागादिक परिणति को वह स्वयं की है ऐसा गिनकर निश्चय कहते हैं। देखो, निश्चय व्यवहार का कैसा सुमेल होता है, वह थोड़ा हमें समझना चाहिए, है नहीं? केवल एक बात को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो वह फिर हमारे लिए ठीक नहीं होगा। कहाँ पर निश्चय है, कहाँ पर व्यवहार है, फिर पूर्व कैसे व्यवहार हो जाता है, वो अपन को थोड़ा समझना चाहिए। जब निमित्त को व्यवहार कारण कहते हैं, निमित्त को यानी परद्रव्य को है, देव शास्त्र गुरु को, ठीक है कहने, या निमित्त में तो परद्रव्य आ गए, सब परद्रव्य आ जाएंगे, देव शास्त्र गुरु आ जाएंगे। जब निमित्त को व्यवहार कारण कहते हैं, तब अपनी रागादिक परिणति को वह स्वयं की है ऐसा गिनकर निश्चय कहते हैं। क्या मम्मी? आगे बात समझ में कि जब निमित्त को व्यवहार कारण कहते हैं, तब अपनी रागादिक परिणति जो अंदर में स्वभाव का परिणाम समझेंगे आप, वह निश्चय कहते हैं। उसे निश्चय में गिनकर कहती बात करती हैं। नंबर 2, जब सुख परिणति को यानी रागादिक भाव को व्यवहार कहते हैं, तब शुद्ध परिणति को निश्चय कहते हैं। समझेंगे आप? जो चीज पहले निश्चय थी वही व्यवहार में चली जाती है। आगे सभी आगे बढ़े, देखिएगा, बहुत सुंदर चर्चा है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए। अजय भाई, अजय भाई देखो, व्यवहार और निश्चय है, व्यवहार और निश्चय के स्वरूप को थोड़ा हमें अपनी ज्ञान की पर्याय पे वजन देकर सुनना चाहिए, यानी एकांत किसी बात को पकड़ के फिर वह ठीक भी नहीं है। आगम में निश्चय व्यवहार का क्या स्वरूप कहा जाता है, उसको हमें भली बात समझना चाहिए। उसको यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री निश्चय व्यवहार का स्वरूप यहाँ बता रहे हैं। मौसी, वो 3 बातें हैं ना जो कल मैंने आपसे कही थी, कल 3 बातें गुरुदेव श्री कहेंगे, है? तो वो अब यहाँ पर चर्चा आ रही है कि निश्चय और व्यवहार, व्यवहार और निश्चय, है ना? व्यवहार और निश्चय आगम में किस किस प्रकार से कही गई है, ये बात अगर हमारे ज्ञान में स्पष्ट हो जाए तो हमें कभी ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि पहले तो उन्होंने भाई साहब पहले निश्चय कहा था, अब उसको व्यवहार कह रहे हैं, है ना? तो ये सारी बातें हैं, थोड़ा आप देखें तो पहला नंबर कहा उन्होंने, जब निमित्त को, जब निमित्त को, निमित्त यानी परद्रव्य, है ना? देव शास्त्र गुरु, जब निमित्त को व्यवहार कारण कहते हैं, है नहीं सब? जब देव शास्त्र गुरु को व्यवहार कारण कहते हैं, तब अपनी रागादिक परिणति को वह स्वयं की है ऐसा गिनकर निश्चय कहते हैं।
कि रागादिक परिणति जो स्वभाव है ना, भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, अनुव्रत पालने का परिणाम है, महाव्रत पालने का परिणाम है, समझ गए नहीं आप? उसको निश्चय कहते हैं, क्योंकि वह आत्मा की है ना। देखो आत्मा की भी कह देते हैं, फिर कहते हैं वो आत्मा की नहीं है। अरे क्या कहा? रागादिक परिणतियों को आत्मा की कहा, और फिर कहीं पे ऐसा मिलेगा कि आत्मा की परिणति नहीं है, समझ गए आप? और फिर ऐसा भी कह देंगे अरे निर्बल पर्याय भी है, आत्मा की नहीं है। तो लोगों को बड़ा ऐसा तकलीफ हो जाती है। क्या? देखो निमित्त को जहाँ व्यवहार कारण कहा जा रहा है, समझ आप? देव शास्त्र गुरु, समझ आप? वहां पे अपने अंदर की पर्याय में रागादिक परिणाम जो दया दान पूजा भक्ति आदि का, अनुव्रत पालने का परिणाम, 28 मूलगुण पालने का भाव, वह रागादिक परिणति अपनी है, इसीलिए उसे निश्चय कह दिया है। और व्यवहार किसे कहा है? बाहर में देव शास्त्र गुरु को, समझ गए? अनुव्रत महाव्रतों को, बराबर। ये शैली हमें आगम की समझना चाहिए, कहीं कोई लफड़ा नहीं है। अब एक बात तो ये की, क्या बात कर रहा है? जब निमित्त को व्यवहार कारण कहते हैं, तब अपनी रागादिक परिणति जो अंदर में शुभ भाव का जो परिणाम वह स्वयं की है, ऐसा गिनकर निश्चय कहते हैं। क्या किसकी है वह रागादिक परिणति? स्वयं की है, इसीलिए उसे निश्चय कह दिया। और परद्रव्य जो है देव शास्त्र गुरु अनुव्रत महाव्रत का जो है वह व्यवहार के खाते में गया, व्यवहार कारण है। पहला नंबर तो ये कहा। अब देखिए दूसरा नंबर है ना, अशोक भैया, डॉक्टर साहब, देखिएगा आप, ये बात जब अपने ख्याल में होगी तो आपको ये लगेगा ही नहीं, कभी ऐसा कहते, कभी ऐसा कहते, कभी ये कहते, कहीं वो कहते, पता नहीं पड़ता है। ये मेरी समझ में जैन दर्शन नहीं आता। क्या भाई साहब, ऐसी बातें नहीं करना, समझ में आया? माँ की भाषा तो समझ में आती, घर में माँ अपनी रहती है ना, है? किस अपेक्षा से कौन सी बात कहती है, वह बात हमें समझ में आना चाहिए। नहीं आने की बात ऐसा क्यों करना है? देख एक बात तो ये की। अब दूसरी बात सुनिएगा, कहते हैं जब शुभ परिणति यानी रागादि को व्यवहार कहते हैं, तब शुद्ध परिणति को निश्चय कहते हैं। पापा है, पापा बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखना अपने ज्ञान में, समझेंगे आप? कहाँ पर व्यवहार लगता है, कहाँ पर निश्चय होता है। जब वह निश्चय है तो फिर जो है फिर बाद में व्यवहार हो जाता है, फिर वह दूसरा निश्चय बन जाता है? तो ये सब बातें हमारे बिल्कुल ज्ञान में है, क्लियर होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात उन्होंने ये कही कि जब शुभ परिणति जो अंदर में शुभ भाव का जो परिणाम होता है उसे व्यवहार कहते हैं, तब शुद्ध परिणति यानी वीतराग दशा। शुद्ध परिणति का मतलब क्या? वीतराग भाव, समझेंगे नहीं आप? देखो परिणामों में बदलता हुआ है, हर समय आप अपने परिणामों को पहचानिए, समझेंगे आप? अरे आप नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? क्या जड़ से उम्मीद की जाएगी क्या? है? जड़ तो जानता देखता नहीं है, अपन जानने देखने वाले पदार्थ हैं। समझेंगे आप? तो जो शुद्ध है, जिसे पहले निश्चय कहा था, किसे कहा था? अपने रागादिक परिणामों को निश्चय कहा था। अब उसी को व्यवहार कह के निश्चय फिर किसको कहा? शुद्ध परिणति को कहा। मौसी है? फिर आप देखिएगा आपको आगम कैसे समझ में नहीं आएगा है? अगर आप समझने ही नहीं चाहते तो उसे कौन समझा सकता है? फिर समझिए, है? हमने अंदर में ठान लिया है कि हमें तो अपना आत्म कल्याण नहीं करना है। क्या भैया, उसका कोई कल्याण नहीं कर सकता है। सही बात है।
आपको स्वयं ही खड़े होना पड़ेगा। समझेंगे आप? जिन्हें देव परमात्मा की बातों को समझना पड़ेगा। समझेंगे आप? तो कहते हैं जब सुपरिणति हो, अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों को व्यवहार कहते हैं, तब शुद्ध परिणति को निश्चय कहते हैं। जो अंदर में क्या है, प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से जो पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई है, रत्नात्रय प्रकट हुआ है, उसे निश्चय कहते हैं। समझ में आप? रागादिक परिणाम को क्या कर दिया? बाहर कर दिया है। एक ये नंबर 2 पे बात आई। नंबर 3 पे समझिए, जब शुद्ध परिणति को व्यवहार कहते हैं। 2 है, क्या कह रहे हैं भैया? शुद्ध परिणति, जब शुद्ध परिणति को व्यवहार कहते हैं, तब धर्म को निश्चय कहते हैं। बोलो भाई साहब, आ गई 3 बार। अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वो निश्चय है, और त्रिकालिक जो पर्याय में शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, उसको ज्ञान चारित्र निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, वह जो है व्यवहार कहते हैं। बताओ ये बात किसकी समझ में नहीं आई है? हम अपन थोड़ा चलेंगे, लेकिन चलेंगे व्यवस्थित। ज्ञान में समझ में आना चाहिए। समझ में आ गई हो ये भैया तो आप मुझे बता भी सकते हो, हैं? बताने में कोई दिक्कत हो तो फिर मैं आपका सहयोग कर दूंगा, लेकिन बात क्लियर होना चाहिए। क्या वो हमारा स्वाध्याय कहलाएगा। ये नहीं है कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, वो नहीं चलेगा। क्या पप्पू भैया, आप बहुत स्वाध्यायी हो। पप्पू भैया लाइन पर है क्या? आप बोलते नहीं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हाँ कोई बात नहीं। हाँ पप्पू भैया, अपन देखो जिंदगी हो गई, अपन सुनते सुनते हैं कई जो है मंदिरों की चटाई को फाड़ डाला, और बैठ के और क्या हो, किसी ही ना बे। अरे तो भगवान को सिद्ध भगवान बना दिए। अब से क्या करे मौसी? अरे तो भगवान को सिद्ध परमात्मा बना दिया, रोजना प्रक्षाल करते करते हैं। ये बात हमारे ज्ञान में बिल्कुल तरीके से अच्छी तरह से जमना चाहिए। और फिर आप जनवाणी को सुनोगे आप, तो आपको ये नहीं लगेगा कि विद्वान क्या कह रहा है। क्या विद्वान तो सब तरह की बातें करता है। क्या? हाँ बोलो मौसी, बताइए, आप बताइए। क्रम से बताना तो बड़ा अच्छा है, क्रम से ही चलेगा पूरा, है ना? हाँ मौसी बताओ। व्यवहार कारण, हाँ बहुत सुंदर बात। आगे बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई साहब। और त्रिकालिक द्रव्य को निश्चय कहेंगे। बहुत बढ़िया। अब बताओ भाई साहब, ये 6 बातें हैं। समझ में आया? 6 का 3 ही बातें हैं। 6 बातें मतलब 6 प्रकार से हैं। कहाँ पर व्यवहार है, कहाँ पर निश्चय है, फिर निश्चय व्यवहार हो जाता है, फिर वो दूसरा निश्चय बन जाता है। अजय भैया आप बताओगे? चलेगा? अपन आज बिल्कुल थोड़ा बोलो और कम स्पीड पे चलेंगे। हैं? अपन गाड़ी चलाते हैं ना, पहले धीरे धीरे तो चलाना सीखते हैं ना, और फिर तो ऐसी दौड़ने लगती है, राजबाड़ा में किसी को टच भी नहीं करती है। क्या? ऐसे ही अपनी दौड़ ही है आगम में होने, मन अपना आगम में लगने लगे। मन तो जब लगेगा आगम में, जब अपन जिनवाणी माता की बातें समझ में आ जाए। है नहीं समझ में? बोलो अजय भाई, थोड़ा कोशिश कीजिए। व्यवहार कारण और निश्चय कारण समझ गए आप? बोलो भाई।
नहीं, फिर गलत हो गया, फिर गलत हुआ जब आई। स्टार्टिंग कहाँ से चलना है? मैंने कहा जैसे प्रकाश, पहले लिस्ट में प्रकाश का नाम आना चाहिए, फिर उसके बाद अंदर जो वस्तु है उनके नाम लिखे जाएंगे। और उजाला ही नहीं है कमरे में तो क्या खाक लिखेंगे हम? चीजें कैसे दिखेंगी? जब देव शास्त्र गुरु ही नहीं आए हमारे जीवन में, हैं? बोलो दोबारा, फिर आप दोबारा फिर बोलना। हाँ चलिए, ये बहन जी बोल रही है। हाँ बहन जी आप बोलिए, अच्छी तरह से बोलिए, आप बोलिए। आप बोल रहे थे? मम्मी बोल रही थी। अच्छा मम्मी बोल रही है। मम्मी 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 आपसे नहीं बुलवाऊंगा, आप तो बहुत अभ्यासी हो। पापा से बुलवा। आप तो जो है बिल्कुल खाल निकाल के रख देते हो, समझ में आया? पूरी छिलके उतार के आपने खूब रख दिए हैं, इसलिए आप बहुत मौसी हैं। ये सब पप्पू भैया हैं। पप्पू भैया तो पूछो ना। पप्पू भैया का नंबर अभी आएगा। पापा बोलो। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आप नहीं बोल पाओगे। आप तो हमसे बढ़िया भी यहाँ प्रवचन कर लोगे। अभी आप, अगर मैं आपको बैठा दूंगा तो आप प्रवचन भी कर लेंगे, आप बोलने की बात नहीं। कोशिश करना। देखो मैं दोबारा से पापा बोलता हूँ, कोई बात नहीं है। देखो अपन को ये बात बिल्कुल समझ के चलना है। इस मनुष्य पर्याय को माँ जिनवाणी माता के लिए समर्पित कर देना है। समय देखिएगा, पहले निमित्त में यानी बाहर की वस्तु आती है। निमित्त जो है ना, बाहर की वस्तु है। तो निमित्त में देव शास्त्र गुरु, यानी निमित्त में निमित्त कारण के आगे देव शास्त्र गुरु से व्यवहार कारण कहते हैं। तो फिर अंतरंग में जो देव शास्त्र गुरु के प्रति अपने आत्मा में राग भाव होता है उसे निश्चय कह देती है। ठीक है, एक बात ये हो गई। तो दूसरी बात, जो रागादिक परिणति स्वभाव था वह व्यवहार कारण हो जाता है, और निश्चय में वह रत्नात्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी शुद्ध परिणति प्रकट हुई है, वह निश्चय हो जाती है। समझ गए? दो बात हो गई। उसे निश्चय कारण का, और जो निश्चय कारण था शुद्ध परिणति वह व्यवहार कारण हो जाता है। किसके सामने हो जाता है? वह त्रिकालीन ध्रुव भगवान आत्मा की आगे हो जाता है, तो वो निश्चय हो जाता है। बस इतना। देव शास्त्र गुरु के सामने रागादिक स्वभाव निश्चय व्यवहार हो गया। क्या? अरे देव शास्त्र गुरु इधर है तो रागादिक परिणाम इधर है, तो इधर वाले देव शास्त्र गुरु वाले को व्यवहार कारण कहा, और इधर वाले को रागादिक परिणति स्वभाव को निश्चय कारण कहा। हो गए? दोनों हाथ पकड़ लीजिए, सामने रखिए। एक तरफ व्यवहार है तो दूसरी तरफ निश्चय है। क्या समझ गया? तो ये पहला जो है देव शास्त्र गुरु वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड वाला स्वभाव रागादिक परिणति जो हमारे आत्मा में भगवान के प्रति भक्ति का पूजा का परिणाम होता है, वह निश्चय कारण। बराबर दोनों हाथ को सामने रखिए। लेफ्ट वाले को व्यवहार कारण कहा है, तो रागादिक परिणति को निश्चय कारण कहा। अब आइए आप, जो राइट वाला रागादिक परिणाम व निश्चय कारण था, अब आइए आप वो हो जाएगा व्यवहार वाले की तरफ ले जाएगी उसे, तो वह व्यवहार कारण हो जाएगा। अब इधर आइए, आत्मा की परिणति में जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई है वो हो जाएगी निश्चय कारण। अब वो जो निश्चय कारण हुई है वही बाद में जाके यहाँ व्यवहार कारण में आ जाती है, और अंदर में वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो तीनों का एक रूप रहता है, वो निश्चय कारण है। बस अब आपने इतनी बात अगर आपके ज्ञान में बैठ गई है, तो अब शास्त्र का कोई भी पन्ना पेज क्यों ना हो, द्वाद सांग का सब समझ गया भाई साहब। आपने द्वाद सांग समझ लिया है। जिनवाणी माता का आपको कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। जब आप पढ़ोगे तो आपको आचार्य भगवंतों की, मुनराजों की बातें ऐसे अमृत के समान काम करने लगी है भाई साहब। बचना मृत वीतरागनो परम शांत रस मूल, औसत जीव रोग नो कायल नो प्रतिकूल। पप्पू भैया बोलेंगे आप थोड़ा?
चलिए अब अपन जो है पापा कोशिश करो, कोशिश कीजिए, मैं आपके साथ में खड़ा हुआ हूँ, आप कोशिश नहीं करोगे तो फिर चलोगे कैसे? हाँ आप सुनिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग, पप्पू भैया बोल रहे हैं। हाँ पप्पू भैया ठीक है, चलेगा, बोलो पप्पू भैया जी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बस इतनी सी बात है, बहुत बढ़िया। पप्पू भाई बहुत स्वाध्यायी जीव है, हम तो देखते हैं ना, हम लोग पढ़ते थे ना साथ साथ। समझ में आया? पापा बताएंगे थोड़ा, आपके साथ सहयोग करूंगा मैं बराबर। पहले देव साथ गुरु से चलिए आप, बोले थोड़ा है, कोई बात नहीं। मैं जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ, ये पर्याय सब आने जाने वाली है। बस इतना ध्यान रखिए, अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा हमें अगर शांति मिलती है, बाहर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चले जाओगे तो शांति शांति मिलने वाली है। शांति का इतनी बात है तो पक्का याद करके चलना। क्या दुनिया की बातें या शास्त्र की बातें भी ध्यान ना रहे तो मैं आत्मा हूँ, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, तीनों काल एक रूप रहता हूँ। हमारे अंदर जो भी परिणाम चलते हैं वे परिणाम सब आने जाने वाले हैं, उनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। ये बात तो मूल में पकड़ के ही चलना पड़ेगी। समझ में आया भैया? सुख शांति मिलेगी तो अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास जाने से ही मिलेगी, बाहर में भटकने से हमको बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। देखियो वो अंदर से जो है वह पर्याय है, जो अंदर में संसार बढ़ाने वाले मूरा जिसके परिणाम थे वे सब छटने लग जाते हैं। क्या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आत्मा के साथ रहने की आदत डाल लीजिए। चाहे घर पर हो, चाहे दुकान पर हो, चाहे मंदिर में हो, कहीं भी हो, शांति से रहने की आदत डालिए। क्या अपने उपयोग को इधर उधर बिल्कुल भी भटकाने की जरूरत नहीं है। भटकता है भूमिका में है, लेकिन फिर भी हमें वेद ज्ञान के द्वारा उसे अपने में बैठाना है। क्या करना है? प्रभु हमें तो पर्याय में शांति चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसी जिद पकड़ लेना चाहिए। क्या? और वह शांति मिलेगी तो अपने त्रिकालिक तो भगवान आत्मा के साथ में मिलेगी। कोई मुझे शांति दे सकता नहीं है। मेरी शांति मेरे आत्मा में है, मेरे अंदर है, मुझे कहीं भटकाने की जरूरत नहीं है। ऐसा हमेशा आप अभ्यास कीजिए बराबर। क्या? तो पर्याय में वह शांति प्रकट हो जाएगी, आत्मा के साथ पर्याय का संबंध हो जाएगा और वह शांति पर्याय में प्रकट हो जाएगी और अपना काम हो गया। क्या हो गया अजय भैया? इतनी सी बात है भाई साहब। कहीं भी बैठिए, कहीं भी उठिए, कहीं भी जाइए, लेकिन शांति स्वरूप भगवान आत्मा तो मेरे पास में ही है। मुझे सब पर भावों के तरफ से बिल्कुल भेद ज्ञान के द्वारा बिल्कुल अलग हट जाना चाहिए। क्या कहा? हटने वाली पर्याय है। समझ में आया भैया? बस पर्याय तो समझ में आया, समझे? पर्याय को इस प्रकार का ज्ञान सच्चा हो जाए क्या, तो उसका ये संसार चक्र खत्म हो जाता है। समझे? कल्पनाओं से बनाया था, कल्पना ध्वस्त हो गई। जब वास्तविक चीज हमारे ज्ञान में आ गई तो कल्पनाएं क्या ध्वस्त हो जाती है? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो,
कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। क्या पापा, बस इसमें आ जाओ, अपने घर आ जाओ। बस माँ जिनवाणी माता कहती है तू अपने घर आ जा। अनादिकाल से बाहर भटक रहा है, जैसे अपने घर की खबर हो जाती है, अब उसे वह अपने घर से बाहर निकलना बड़ा कष्टदायक होता है। जिनवाणी माता कहती एक बार अपने में आ जा, एक बार तू अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला दई, चेत चेतन निज में, चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है, जग में कुछ भी नहीं है, तू तो ज्ञान आनंदमयी है। एक बार इस पर जिद पकड़ लीजिएगा क्या भाई साहब, पर्याय को जैसे जिद हो जाना चाहिए, जैसे हमें पर द्रव्यों को प्राप्त करने की अंदर में जिद होती है भाई साहब, तो वहां तो परद्रव्य मिलता नहीं है, मिलेगा नहीं। एक बार अपने आत्मा की जिद होना चाहिए भाई साहब, एक बार जैसे भैया पप्पू भैया है, वो दीपावली पे है ना, नवरात्रि आती है ना, टेसू भैया यही अड़े खाने को मांगे दही बड़े, और दही बड़े में अठन्नी के चोरनी जो भी हो, दही बड़े में चोरनी खोल दो टेसू भैया यही अड़े खाने को मांगे दही बड़े में अठन्नी जो भी है, ऐसे अड़ जाना चाहिए पर्याय को। बस क्या है परमात्मा के सामने, क्या भाई साहब, हम तो तभी चलेंगे जब हमको जो है पर्याय में निराकुलता मिलेगी। दुनिया जाए भाड़ में, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो बस शांति चाहिए, शांति चाहिए। अपने गाय प्रभु परमात्मा के सामने अड़ जाना, और ना शांति मिले तो ज्ञानी कहते तो हमारे पास लोग आ जाना। और बोलो क्या कहा, कभी भी इसने इस प्रकार की पर्याय की जिद नहीं पकड़ी अपने गाय प्रभु परमात्मा को लेकर है। जैन दर्शन अत्यंत सरल है। अरे अपनी चीज अपने पास है भाई साहब, हैं? घर में अगर जो है रसोई में मटेरियल बड़ा पड़ा है तो खुद बना लो, खा लो, और क्या है। लो मौसी, हैं? अब किसकी तरफ देखना है? कला नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सीख लो ना, तो ये हो गया ना, झंझट बार बार की खत्म ही हो जाएगी ना, अभ्यास करने से तो कला भी आ जाएगी। बस यही तो हमें माँ जनवाणी सिखा रही है, अरिहंत परमात्मा हमको यही तो सिखाते हैं। क्या भाई साहब, हैं? भव का अंत आ जाता है जब ज्ञायक रूप परमात्मा को प्राप्त करने की अंदर में पर्याय में जिद हो जाती है, और उसे भगवान आत्मा ना मिले, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। हमें देखिएगा 3 बातें आपको यहाँ बताई हैं व्यवहार और निश्चय की, इसीलिए अगर आपको उनका स्वरूप अगर समझ में आ जाएगा तो आपको माँ जनवाणी माता इतनी अच्छी लगेगी, इतनी प्यारी लगेगी। ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अब देखिएगा आगे चर्चा को बढ़ाते हुए, अब आप देखें, बापू यह तो भीतराग का मार्ग है। क्या का मार्ग है? आनंद का मार्ग है। भीतराग यानी आनंद, भीतराग यानी आनंद का मार्ग है। समझ में आया भैया? मोक्ष मार्ग आनंद रूप है और संसार मार्ग दुख रूप है। क्या समझ में आया भैया? ये तो आनंद का मार्ग है, भीतराग मार्ग है।
ये कोई ऐरे गैरों का मार्ग नहीं है, समझ आया भैया? केवल ज्ञान से ये तो अनंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बात है, केवल ज्ञान से कसा हुआ है। क्या कहा भाई साहब? हैं? केवल ज्ञान में जानी हुई बातें हैं ये। अर्थात केवल ज्ञान से सिद्ध हुआ यह मार्ग अलौकिक है। कभी सुना नहीं है ना पापा? क्या अलौकिक मार्ग कभी जाना नहीं है ना अपना आत्मा? देखो अभी तो जैन देव परमात्मा का समागम मिला है, इससे पहले देखिएगा अन्य मत में देखिएगा मनुष्य भी हुआ है, जैन दर्शन नहीं मिला, जिनवाणी माता नहीं मिली, तो कैसा जीवन हो रहा है देखो आप। वहाँ तो कुछ होश ही नहीं है। देखो आप कितना बाहर में ऐसे शोहरत है, पैसा भी है तो भी आत्महत्या कर रहा है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हैं? कितनी मेहनत से कमाया था, इतनी शोहरत और तो है इज्जत पैसा, और फिर भी आत्महत्या कर दी। और चला गया। क्या किया दुनिया में आकर? अरे तुम्हारे पास में बाहर का अगर कोई ज्यादा भी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। समय यार ईमानदारी से कमाइए और विवेक के साथ में खाइए। बेईमानी से कमाओगे तो पर्याय में उसके परिणाम भी भुगतना पड़ेंगे, हैं भाई साहब? समझ गए आप? और मनुष्य पर्याय भी हार के निकल जाओगे, क्या मिलेगा? जिन्हें देव परमात्मा मिले हैं तो ईमानदारी के साथ में अपनी लौकिक की व्यवस्थाएं करें, कम कमाओ भैया। और आप देखिएगा दोनों चीजें मिल जाती हैं यहाँ पे, इतने बढ़िया आपको आपके साथ में कर्मों की व्यवस्था के माध्यम से अगर विचार करें, अगर आपके पर्याय में ईमानदारी है, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के परिणाम नहीं है, तो आपको ऐसा पुण्य का कर्म बनते हैं, वो कोई मंदिर में हो ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं भी हो चाहे कहीं, ये हमारी मानता बिल्कुल एकदम झूठी है। समझ में आया कि मंदिर में धर्म होता है, पुण्य होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा की पर्याय में ही पुण्य होता है, अपने आत्मा की पर्याय में ही पाप होता है, अपनी आत्मा की पर्याय में ही धर्म होता है। क्या भाई साहब? अब घबराने की और डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। अब सीधी सी बात ये आ गई है कि अपने परिणामों को भैया अब आप देख लीजिए आपको कमाई कहाँ करनी है। पुण्य की करना है तो पुण्य की करो, पाप की करना है तो पाप की करने हैं तो भाई साहब वर्तमान में भी दुखी हो गए मौसी। क्या दूसरे के बारे में सोचते रहती हो, इसका बुरा हो जाए, है भाई साहब? समझ में आया नहीं भैया? ये पाप का परिणाम है ना, किसी को तकलीफ देना, ये कौन सा परिणाम है? ये पाप का परिणाम है। अरे भाई साहब दूसरे का बुरा हो या ना हो वो तो उसके कर्म के अधीन है, तुम्हारे विकल्पों के अधीन नहीं है वो। और तुमने विकल्प कर लिए तो तुम्हारा बुरा हो गया। उल्टा पाप और मान रहे हो, बोलो अपना तो बुरा कर ही रहे हो, भागो हो बढ़िया भावना भाव कि भाई साहब हमारे दुश्मन का भी अच्छा हो। क्या हो? जगत के सर्व जीवों को कल्याण। हमारे इसमें क्या ज्यादा कौन से पैसा लग रहे हैं? कुछ भी नहीं लग रहा क्यों भैया? किसी को भी गलत नियत से मत देखो, सभी को माता बहन के रूप में देखिएगा। आपके परिणाम कम से कम कसार की मंदता सही तो होंगे। गलत देखने से कौन, वो तो वही का वही रहेगा, तुम अपने परिणाम गंदा कर लोगे और उसका फल भोगना पड़ेगा स्वयं को। तो पुण्य पाप और धर्म जो है वो आत्मा की पर्याय में होता है। ये आप बांध बांध के रख लीजिए तिजोरी में बंद करके। समझ में आया? सही बात। पुण्य पाप धर्म कोई पर क्षेत्र में नहीं होते हैं। परिणति सब जीव की तीन बात बरनी, एक पुण्य एक पाप एक राग धरनी। हैं? तो देखो आपके साथ कर्म की प्रकृतियां इतनी सुंदर सुंदर आपके आपकी आत्मा के साथ में बनेगी। आपने कितनी बढ़िया व्यवस्था अपनी आगे की कर ली है। समझ में आया? भगवान कोई करता रहता नहीं है, भगवान तो मार्ग बताने वाले है। अजय भैया अपन अनादि अनंत रहने वाले हैं, कोई मनुष्य पर्याय जितने शुरू में 50 60 70 साल वाले। क्या भाई साहब हैं?
तो बढ़िया व्यवस्था करके चलो ना। अरे वहाँ संजय शेखर जी भी जाते हो या सिद्ध क्षेत्र जो सोनागिरी जी भी जाते हो, तो वहाँ 2-3 दिन की व्यवस्था लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? हैं? अपना सफर तो अभी अनंत काल का है ना भाई, तो उसकी व्यवस्थाएं कैसी होना चाहिए। देखो अब देखिएगा, आप चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज थोड़ा चर्चा है, कोई ज्यादा विशेष रूप से पर बात समझ में आ गई। बात हमारे समझ में आ गया, बस इतनी सी बात है। पूरा द्वादशांग का सार समझ में आ गया। यहाँ कहते हैं, देखिएगा, आहा, इस नियम सार में तो यही कहा है कि मोक्ष का कारण द्रव्य है। क्या कहा भाई साहब? आपको वो व्यवहार से लेकर देव सात गुरु से लेके है जो अंदर में शुद्ध परिणति तक व्यवहार की कोठी में चला गया है, और निश्चय से तो मोक्ष मार्ग का कारण त्रिकाली भगवान आत्मा को बताया गया। समझ आइए कारण द्रव्य। अब इतना व्यवहार का अपन को ज्ञान हो, समझ में आप कहाँ से निवृत्त से लेके पर्याय में होने वाले परिवर्तन तक है। और जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तो त्रिकाली पे आ ही नहीं सकता है वो जो। समझ में आप दोनों चीजें अलग अलग है भाई साहब, है द्रव एक अलग चीज है और पर्याय एक अलग चीज है। दो अलग है, अलग 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 मानिए, वस्तु रूप से दोनों अलग अलग नहीं है। पर्याय के बिना द्रव नहीं होता है, द्रव पर्याय के बिना नहीं होता है। लेकिन अभी आप जो उसको दो मत कर लीजिए, समझने के लिए दो भेद किए गए हैं। समझ में आए भैया? और है भी पर्याय का नेचर परिवर्तन करने का, द्रव का नेचर स्थायी रूप से रहने का है। बस बस बस। अरे आप कोई भी पदार्थ ले लीजिए, ये मोबाइल है, मोबाइल तो मोबाइल रूप से रहता है, और जैसे पुराना हो रहा है तो ये इसका परिणमन हो रहा है। क्या भाई साहब? कोई द्रव्य में ही रह के वही परिणमन हो रहा है। मौसी बताओ, पर्याय के बिना द्रव रहता हो, द्रव बिना पर्याय के रहता हो? आपने कोई देखा हो तो बताइए, एक हाथ तो बता दो। है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं है। पर हमने कभी भी माँ जनवाणी माता को आत्मिक की दृष्टि से नहीं सुनने के कारण से हमारी पर्याय में बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं। उनका अंत यहाँ आता है, देव साथ गुरु के सामने आता है। समझ में आया भैया? तो यहाँ कहते हैं इस नियम सार में, ग्रंथ में बात की है, नियम सार में तो यही कहा है। क्या कहा है? कि मोक्ष का कारण द्रव्य है, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, अर्थात कारण परमात्मा ही है। मोक्ष का कारण कौन है? अपना कारण परमात्मा। अच्छा, मोक्ष कहाँ होता है? पर्याय द्रव्य में होता है कि पर्याय में होता है? पर्याय में। बस अब इसमें काम पापा आपको समझ में नहीं आ रही? द्रव्य के आश्रय, द्रव्य और पर्याय पापा आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? बताओ हमें। पर्याय यानी परिवर्तन। देखो अपनी इच्छाएं पापा हैं, ये परिवर्तन हो रही है हर समय। अभी माँ जनवाणी माता का अपन सेवन कर रहे हैं, उस समय सुख भाव का परिणाम है। फिर जो है कैसे तीव्रता रहती है, अरे चलो 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 चलो, अरे दुकान पे दे, तो उस समय क्या हो गया? पर्याय बदल गई। देखो अपने परिणामों को अंदर देखिएगा, और परिणाम के पूछे हुए त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बैठा हुआ है। समझ आया? ज्ञानी कहते पर्याय का ज्ञान करके पर्याय की दृष्टि छोड़ दो, और स्वभाव की दृष्टि का है। पर्याय की दृष्टि छोड़ दो, पर्याय का ज्ञान छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। पर्याय का ज्ञान करके पर्याय की दृष्टि छोड़ो, और पर्याय जिसमें से आ रही है भाई साहब वह त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, उसकी दृष्टि करोगे तो पर्याय में शांति 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 है कि फव्वारे छूटने लग जाते हैं। क्या भाई साहब? पता नहीं शांति के लिए, अरे लौकिक के कार्य भी करो तो परिणामों में शांति पूर्वक करो, कोई जल्दबाजी नहीं। होने दो, जितना नुकसान होना है होने दो, है जितना कुछ भी हो बाहर में, उस बाहर के परिवर्तन से हमारा कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारे परिणामों में कसाई के परिणाम हो गए तो
तो हमने बहुत बड़ा अपने आत्मा के लिए अहित का परिणाम कर लिया। बस मूल ये बात उससे बचना चाहिए। क्या भाई साहब? ये तो ये सोचता है चमड़ी चली जाए पर दम बाद नहीं में कैसा भी उदय आए, पाप का उदय आए। अरे पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे, कमट ने 10 तक जो है पैर लिया, उसके ऊपर उपसर किए, सही। लेकिन परिणामों में मलिनता नहीं लाए वो, तो और जीत- विजय प्राप्त कर ली उन्होंने। क्या कर ली भाई साहब? जीत किसकी हुई? जीत लिया उन्होंने संसार पूरा। पार्श्वनाथ की। मैंने आया अपने गायक प्रभु परमात्मा के पास चैट जाइए आप। हैं, देखो हमारे मामून राजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं। वह क्या पर्याय में हैं, क्या क्या करते हैं? संकलेश प्रणाम करते हैं क्या? समता से सहन करते। अरे तुझे करना हो तो करो, मैं तो अपनी आत्मा के साथ में बैठा हुआ हूँ। कहाँ बैठा हुआ हूँ? समझ में आया? ऐसी कोई अद्भुत बातें हैं जो हमने कभी सुनी नहीं। हमें आपको मौका मिला है, उसको बराबर समझ के शांति का स्वाद लेते रहिए आप। देखिएगा यहाँ इस नियम सार में तो यही कहा है कि मोक्ष का कारण द्रव्य है, अर्थात कारण परमात्मा ही है। त्रिकाली पूर्ण कारण शक्ति भगवान आत्मा में पड़ी ही है। समझ में है? समझ में आप? इसीलिए आप लोगों की आवाज थोड़ी बाहर आ रही है, और 2-3 मिनट में लूंगा। फिर अगर आपको पूरा करने का हमारा विचार है तो थोड़ा शांति रखिए, चर्चा ना करें। कहते हैं त्रिकाली पूर्ण कारण शक्ति भगवान आत्मा में पड़ी है, पड़ी ही है, पड़ी ही है। इसीलिए उसे कारण जीव कहो या कारण परमात्मा कहो, एक ही है। अतएव वह कारण परमात्मा मोक्ष की पर्याय का कारण है। दूसरे प्रकार से कहे तो कार्य जीव अर्थात मोक्ष पर्याय है, और उसका कारण वास्तव में तो कारण जीव है, अपने पास में हमेशा रहता। आप स्वयं हो, अर्थात त्रिकाली द्रव्य है। परंतु जब व्यवहार से पर्याय से बात करना हो तब शुद्ध परिणति को निश्चय कारण कहते हैं। गुरुदेव श्री ने आपको बिल्कुल ऐसे बोलना सिखा दिया है, यानी बांध के चल रहे हैं बिल्कुल लिंक बाई लिंक। और राग को व्यवहार कारण कहते हैं, जो अपन पीछे पड़ गया है। फिर जब राग जीव का है ऐसा लेना हो तब राग को निश्चय कहते हैं, और कर्म के निमित्त बने को व्यवहार कहते हैं। प्रवचन सार जी की 189वें नंबर की गाथा में आता है कि शुभ राग निश्चय से आत्मा का है। किसका है? आत्मा का है शुभ राग, क्योंकि राग आत्मा की पर्याय में है ना, इसलिए राग कहाँ होता है? आत्मा की पर्याय में ही होता है, आत्मा की पर्याय में होता है, इसलिए निश्चय से आत्मा का ही बोलना है। आज राग अपने में है, इस कारण इस अपेक्षा से उसे निश्चय कहा है, और उसमें कर्म निमित्त है, इस कारण उसे व्यवहार कहा है। परंतु जब शुभ राग को व्यवहार कहना हो तब निर्विकल्प शुद्ध परिणति को निश्चय कहते हैं। अंदर में जो शुद्ध परिणति ध्याय प्रभु परमात्मा की आश्रय से प्रकट हुई है, वह निश्चय शुद्ध निश्चय हो गया, शुद्ध परिणति। और शुभ राग को व्यवहार कहते हैं, तब वह शुभ राग को व्यवहार कह देते हैं। अथवा राग से भेद करके जब उससे भिन्न अनुभव हो तब राग को व्यवहार कहते हैं, और शुद्ध परिणति को निश्चय कहते हैं। तथा जब निश्चय मोक्ष मार्ग को अर्थात शुद्ध परिणति को व्यवहार कहते हैं, तब त्रिकाली द्रव्य को निश्चय कहते हैं। देखो ऐसा भेद ये हमें समझ में आना चाहिए। बहुत सुंदर चर्चाएं भाई साहब, आप तो बस इससे जुड़े रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, और आपको आपकी आत्मा भी पर्याय में प्राप्त होगी। दूसरा और कोई उपाय है ही नहीं है पर्याय में शांति लाने का। इसलिए यह चर्चा को समय के साथ में यही अपन पूरा कर लेते हैं। अब कल चर्चा इसकी आगे की चलेगी, अपन उसको पढ़ेंगे समझेंगे। कहो तो थोड़ा और ले लेते हैं, लेकिन अब छोड़ देते हैं, कल ले लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो
कुलोद्वात्सांग दिनवाणी माता की जय। माँ जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय